हम लोग आज थ्योरी जितना पढ़ लिए हैं उसी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम लोगों का प्रॉब्लम तो बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत करना है। तो देखो मैं क्वेश्चंस लिख लिख के करूँगा ताकि तुम लोग को समझ में आएगा। कॉपर हैज 8 into 10 to the power 28 conduction electrons पर मीटर क्यूब। मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया हुआ है, इतना। एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ, a copper wire of length 1 meter and cross section कितना 8 into 10 to the power minus 6 meter square carrying a current कितना एंड लाइंग एट राइट एंगल, साइन 90 होगा, लाइंग एट राइट एंगल टू दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 5 into 10 to the power minus 3 Tesla experiences a force of 8 into 10 to the power minus 2 Newton। Calculate drift velocity। देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फोर्स का मतलब होता है क्यू वी वी साइन थीटा, और यहाँ पर वी क्या होता है एफ बाय क्यू बी साइन थीटा। तो फोर्स तो दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। फोर्स दिया हुआ है कितना 8 into 10 to the power minus 2 न्यूटन। ओके, और B दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 5 into 10 to the power minus 3 टेस्ला। अभी हम लोग निकालेंगे Q कितना। देखो Q कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ इंटू जितना ई। क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखो इधर लिखते हैं Q इक्वल टू एन ई। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है A इंटू एन, उसके बाद E लिख देंगे। तो स्मॉल n का वैल्यू कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर 28, 8 इंटू 10 टू द पावर 28 इंटू एरिया कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू E लेंथ का कितना है, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर इंटू 1 इंटू E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो कुछ कूलम में आ जाएगा। अभी इसमें थीटा एफ के बदले डाल देना है कितना, एफ के बदले फोर्स निकला हुआ है कितना 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2
क्यू के बदले इतना डाल देना है और क्यू के बदले उसका वैल्यू आएगा 1.0 इंटू 10⁵ कूलम, 1.0 इंटू 10⁵ कूलम। तो यहाँ पर B के बदले डाल देना है 1.0 इंटू 10⁵ इंटू B के बदले डाल देना है 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला इंटू थीटा के बदले डाल देना है sin 90 डिग्री। तो इससे तुम लोगों का वेलोसिटी निकल जाएगा और वो वेलोसिटी का वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर आंसर आया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। मतलब तुम्हारा आंसर करेक्ट है या नहीं कैसे पता चलेगा कि हमेशा वेलोसिटी आएगा 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अभी दूसरा क्वेश्चंस करना है, एक एक क्वेश्चंस करके हम लोग जहाँ तक पढ़ाए हैं वहाँ तक कर लेना है, एक एक क्वेश्चंस करके करना है। और जब भी तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं जैसा क्वेश्चंस लिख रहा हूँ उसी के साथ तुम लोग क्वेश्चंस लिखना। देखो दूसरा क्वेश्चंस क्या है बताते हैं। दूसरा क्वेश्चंस क्या है, ए वायर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग and carrying a current of 2 ampere is placed perpendicular to uniform magnetic field if a force of 0.8 Newton acts on it, calculate the value of मैग्नेटिक इंडक्शन, कि इसका वैल्यू कितना है। देखो हम लोग जानते हैं फोर्स कितना है, I/V/L sin थीटा। तो B क्या होता है, F/IL sin थीटा। तो ये फोर्स कितना है, देखो F कितना है, कितना दे दिया हुआ है 0.8 न्यूटन। तो F के बदले डाल देना है 0.8 न्यूटन। I के बदले करंट कितना फ्लो हो रहा है, देखो यहाँ पर 2 एम्पियर दिया हुआ है, I = 2 एम्पियर। और देखो इसमें लेंथ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है। तो 12 सेंटीमीटर मतलब 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर। देखो थीटा कितना दिया हुआ है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा कितना है 90 डिग्री। और ये चीज़ को अभी इसमें डाल देना है, कैसे ना, यहाँ पर F के बदले डाल देना है 0.8 बाय I के बदले डालना है 2, L के बदले डालना है 12 इंटू 10⁻⁻² साइन थीटा साइन 90 डिग्री। तो जिसका वैल्यू आएगा 3.33 टेस्ला। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, CBSE में आया था। तो तुम लोग थोड़ा सा कोशिश करो, आगे बढ़ते हैं। सर ठीक है, बंद कर दो। देखो तीसरा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। A stream of charged particles
is moving undeviated with a velocity of 500 meter per second in a region of क्रॉस्ड फील्ड। देखो अगर क्रॉस्ड फील्ड दिया हुआ है ना, मतलब यहाँ पर समझ लेना दोनों फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1000 volt per meter, find the magnitude of magnetic field। देखो हम लोग इसमें एक क्वेश्चंस पढ़ेंगे क्रॉस्ड फील्ड का कंसेप्ट। क्रॉस्ड फील्ड क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एक चार्ज के पार्टिकल के ऊपर समान रूप में अप्लाई होता है। मतलब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना है, Q इंटू ई। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या है, Q इंटू वी। और जो साइन थीटा हुआ है ना, ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। तो क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा जान लेना थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1 आ गया। देखो Q कैंसिल आउट हो गया। पूछ क्या रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा E बाय वी। E कितना है, देखो E दे दिया हुआ है 1000 और v कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना दिया है 500। बहुत सुंदर हो गया 2 टेस्ला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लो, ये क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। Lord Jagannath Academy, happy to help you. For more queries, contact us. Thanks.